76 साल हो गए। 76 साल में ये सब हुआ है कि कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस को जब लोग छक चुके थे तो बीजेपी को लेकर आए, और बीजेपी ने अभी जो करके त्रस्त हो गए लोग, हाहाकार मचा हुआ है। तो राजनीति के जो क्षेत्र है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बारूद का ढेर पर है। अगर ये राजनेता अगर कोई चिंगारी छोड़ दे तो शायद हो सकता है कि हमारे देश के अंदर कत्लेआम हो सकता है। ग्लेशियर के अंदर जाकर के वो जवानों के बीच में हमारे ये इस वर्दी को पहन करके उतरते हैं कि भाई सैनिक जो है, सैनिक हर देश के नागरिक का सम्मान करता है। देश के प्रधानमंत्री आए तो भाई वो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनका सम्मान करना जरूरी है, लेकिन वो सैनिकों के बीच में जाकर के अपनी वाई बटोरना चाहते हैं। बाकी और कुछ विषय तो मजबूर कर रखा है। एक मात्र 1-1.5 किलोमीटर दूरी पर है जो जंतर मंतर पर 20 फरवरी से हमारे सैनिक भाई बैठे हैं चक्र को लेकर के, भाई ये विसंगतियां हैं, इनको दूर कर दो। इसमें सरकार के लिए कोई ऐसा बड़ा काम नहीं है, लेकिन सरकार तो करना ही नहीं चाहती। माँ ने पुकारा है और मुझे गंगा माँ ने बुलाया है। गंगा में हम गए थे, अभी तक तो वहाँ वो स्टीमर अभी तक तो चले नहीं है। 43 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारने के लिए हम ये पूरा विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। हम मोदी जी के खिलाफ मैं पहले डिक्लेयर कर चुका हूँ। 20 फरवरी को मेरी भी एक वीडियो जारी है, 5-5.5 लाख आदमी उसको देख चुके हैं। मैं मोदी के खिलाफ लड़ूंगा, लड़ाएंगे वहाँ लड़ूंगा, लेकिन अगर पार्टी मुझे अपनी मर्जी से लड़ने देगी मैं वहाँ लड़ूंगा, मोदी या जनरल वीके सिंह। सर, ये आज आपने भारतीय जवान किसान पार्टी जो बनाई है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी आपको? इसमें पार्टियां हैं। बहुत अच्छा सवाल किया है। पहले तो मैं जो आपके चैनल को देखने वाले दर्शक नागरिक हैं उनको मैं अभिनंदन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, और देश के नागरिकों को इस बात का एहसास भी हो रहा होगा कि हमें इस राजनीति की दल में क्यों उतरना पड़ा है। भारत के सैनिक को, जो पूर्व सैनिक है, उसको राजनीति में आने की आवश्यकता तो नहीं थी, लेकिन एक मजबूरी हो रखी है, क्योंकि राजनीति में इतना मतलब गिरावट हो गई है, लोगों का विश्वास खत्म हो गया है। और देखते देखते यानी कि 76 साल हो गए। 76 साल में ये सब हुआ है कि कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस को जब लोग छक चुके थे तो बीजेपी को लेकर आए, और बीजेपी ने अभी जो करके दिखाया है तो उससे भी त्रस्त हो गए लोग, हाहाकार मचा हुआ है। तो राजनीति के जो क्षेत्र है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बारूद का ढेर पर है। अगर ये राजनेता अगर कोई चिंगारी छोड़ दे तो शायद हो सकता है कि हमारे देश के अंदर कत्लेआम हो सकता है। इतनी बुरी स्थिति पैदा हो रखी है। मोदी जी की गारंटी चल रही है। चलो ये तो चलो कोई बात नहीं, गारंटी पर जो अंधभक्त होते हैं उनको तो सब कुछ गारंटी ही दिखाई देती है। यहाँ तो गारंटी तो जो LIC वाले भी देते हैं, लेकिन लोग कोरोना काल में इतने मर गए, किसका क्या उसने गारंटी पूरी की है? मुझे अगर आप देश का कोई नागरिक ये कह दे, कोई परिवार ये कह दे कि मेरे जो है ना माता पिता भी गुजर गए इस कोरोना काल में भयंकर बीमारी के अंदर, और हमारे परिवार को इतना लाइफ इंश्योरेंस वालों ने मेरे को वो कवर किया है, भाई साहब ये सब जुमले हैं, और जुमलेबाजी से लोग खुश होते हैं, बड़े अच्छे मीठे सुहाने सपने दिखा करके और सच्चाई को पीछे रख देते हैं। सैनिकों को बहुत इतने मेहरबान है मोदी जी, आप कितना नाराज? हाँ ठीक कह रहे हो, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, क्योंकि साइचेन ग्लेशियर के अंदर जाकर के वो जवानों के बीच में हमारे ये इस वर्दी को पहन करके उतरते हैं कि भाई सैनिक जो है, सैनिक हर देश के नागरिक का सम्मान करता है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री आए तो भाई वो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनका सम्मान करना जरूरी है, लेकिन वो सैनिकों के बीच में जाकर के अपनी वाई बटोरना चाहते हैं। बाकी और कुछ विशेष नहीं है। सैनिकों को मजबूर कर रखा है। एक मात्र 1-1.5 किलोमीटर दूरी पर है जो जंतर मंतर पर 20 फरवरी से हमारे सैनिक भाई बैठे हैं, एक वन आरोपी के चक्र को लेकर के, भाई ये विसंगतियां हैं, इनको दूर कर दो। इसमें सरकार के लिए कोई ऐसा बड़ा काम नहीं है, लेकिन सरकार तो करना ही नहीं चाहती है। सरकार और उल्टा जो है अधिकारियों के बीच में और जवान के बीच में आज हमारे देश की जो सेना है, सेना का जो विश्वास था उसको भी खत्म करने जा रही है। इस राजनीति का चक्कर तो इतना गलत हो गया है कि सैनिक के एक सिपाही और एक अधिकारी के बीच में एक बहुत बड़ी खाई पैदा कर दी है, और उस खाई को अगर नहीं मेटा तो हो सकता है हमारी भारतीय सेना के अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसी गलत फहमियां पैदा होकर के शायद हो सकता है कि हमारे अफसरों के लिए और जवानों के बीच में आपस में टकराव होकर के एक दूसरे को गोलीबाजी करके और उनको मृत्यु के घाट पर भी ले जा सकता है, और हमारे देश की सीमाओं को खतरा पैदा हो सकता है। क्या किसान आ सकते हैं आपके साथ? जी किसान क्यों नहीं आएंगे? किसानों को सम्मान निधि दे रहे हैं। देखो जी, किसान है जी, सम्मान निधि दे रहे हैं किसान। हाँ देखिए, सम्मान निधि, मैं भी एक किसान पुत्र हूँ, और अगर किसान अपने बेटे को, अगर जब वो उसको यकीन है कि हमारा बेटा जब देश की सीमाओं पर रह करके और ये अपनी पूर्ण रूप से 24 घंटा अपनी जो ड्यूटी है वो सही करके
अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, ये भी आंदोलन जीवी बनाओ या कुछ भी करो, ये तो सब ऐसे जुमले हैं हम नहीं बना रहे, ये सरकार नहीं बना रही। नहीं तो सरकार बना रही है। तो देखो जी, ऐसा है, ये आंदोलन जीवी शब्द ये कहाँ से निकल के आते हैं? क्योंकि आरएसएस और बीजेपी के कुछ ऐसे जुमलेबाज व्यक्ति होते हैं, वो चुन चुन के शब्द लाते हैं, क्योंकि उनके पास, मैं बीजेपी के और आरएसएस वालों के शब्द जानता हूं, क्योंकि मैंने भी आरएसएस वालों की ट्रेनिंग करके देखी है। 1 हफ्ते की ट्रेनिंग मैंने प्रथम वर्ष तक किया है। लेकिन जब अरे मैं जैसे ही सेना से रिटायर हुआ तो मेरे को आरएसएस वाले मेरे घर पर आ गए, मुझे मालूम भी नहीं था। ज्वाइन करा दिया आपको आरएसएस? जी ज्वाइन किया आपने? हाँ, शाखा में गया हूँ मैं, तभी तो जब मैं प्रथम वर्ष तक पहुँच गया तो शाखा में। एक बात बताइए सर जी, जो है संसद पे कुछ लोग घुस गए थे, उसे कह रहे हैं कि हमला हुआ, लेकिन बाद में पता चला कि वो बेरोजगार युवा थे। देखो लग रहा है इसको कैसे देख रहे, क्या बेरोजगारी बढ़ चुकी है? संसद तक पहुंचना, मैं तो अपनी निगाहों में तो उसको ऐसे देख सकता हूँ कि वो एक गरीब परिवार है, और गरीब परिवार अगर वहाँ तक घुसा है तो बगैर किसी साथ के, बगैर किसी मदद के संसद में तो जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि संसद का क्षेत्र एक एमपी की इजाजत के बगैर वहाँ दूसरा आदमी प्रवेश नहीं कर सकता। उसके जो सांसद थे वहाँ से पास मिला था उनको? हाँ, पास मिलेगा तभी जा सकता है, क्योंकि मैं भी एक बार संसद भवन में, सवाल ये है कि वो कहा जा रहा है, कह रहे थे कि बेरोजगारी हटाओ, डिक्टेटरशिप हटाओ, हमें रोजगार दो। तो उनकी सही पुकार तो है मेरे भाई। अगर वो पुकार नहीं है, अगर मोदी सरकार ने ये अनाउंस किया था कि मैं हर साल जो है 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, लेकिन आज तक तो उनको मिली नहीं है। 140 करोड़ में 2 करोड़ क्या 2 लाख को भी नहीं मिली है। झूठे वायदे करके और उन पर खरा न उतरना, ये कहाँ का मतलब ये है कि सबका साथ सबका विकास लेकर के अमृत महोत्सव मना रहे हैं, कैसे हो सकता है ये? आपकी नई पार्टी है, आपकी नई पार्टी है, लोग कैसे भरोसा करें कि आप भी उनके हित की बात करेंगे? बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। हम पर कैसे भरोसा करेंगे? देखिए, अगर हम जब सेना में रहते हुए देश की सीमाओं के ऊपर हम एक पत्ता भी हिले तो उसकी भी आवाज़ को हम पहचानने की क्षमता रखते हैं, तो हमारे पिता जो किसान हैं वो हमारे बारे में जानते हैं कि हमारा बेटा सच्चा और सही, न्यायकारी और अपने देश के रक्षक हैं, तो ये गलत काम नहीं करेंगे। ईवीएम का विरोध कर रहा है पूरा देश कि अगर ईवीएम नहीं हटेगा तो भाजपा नहीं जाएगी, अगर भाजपा नहीं जाएगी तो आपकी पार्टी कैसे? देखिए, ये वैसे बहुत टेक्निकल बातें हैं। ईवीएम मनुष्य द्वारा निर्मित आइटम है, उसमें कुछ भी कमी हो सकती है और ये की जा सकती है, क्योंकि उसको कमी को करना कोई बड़ा बात नहीं है, उसमें विसंगतियां पैदा हो सकती है। कैसे मानते हैं कि आप भाजपा को हटा देंगे और भाजपा को हटाकर आप सत्ता में आ पाएंगे? नहीं, हम देखिए, हमारे जो देश की जनता 80% जनता गाँव में रहती है, और भाई गाँव में किसान मजदूर लोग रहते हैं, पूंजीपति लोग तो अधिकतर शहरों में रहते हैं, तो इसलिए देश की जनता और अधिकतर लोग तो डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, वो तो बहुत सारे तो वो जजेज हैं, ये कभी वोट भी करने नहीं चाहते। हम जनता को विश्वास दिलाने के लिए पक्का एफिडेविट पर हम अंगूठा और दस्तखत करके देंगे। जवान किसान मिलकर ईवीएम के खिलाफ मोर्चा निकालने की बिल्कुल। देखो जी, हमारी कहना तो रहेगा, अगर सरकार मान लेते तो बहुत अच्छी बात है, और अगर जो चुनाव आयोग इस कार्य को सही रूप दे देता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं, बिल्कुल हम मानेंगे। और हम उस, अगर बैलेट पेपर से होगा उसमें तकलीफ तो है, क्योंकि गिनती करने में मशीन द्वारा तो बटन दबाया कैलकुलेट होकर के सब कुछ आ जाता है, लेकिन उसमें जो मैनुअली जो काम होता है वो लंबा होता है, और लंबे काम में परेशानी तो होती है। वो सरकार को अगर देश को सही रास्ते पर लाना है तो ईवीएम मशीन द्वारा चुनाव न करा करके बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो अच्छा रहेगा। तो मोदी जी के अध्यक्षता में तो एकदम विकास की गंगा बह रही है ना देश में? हाँ, विकास की गंगा तो बह रही है, जिसमें वो तो नदी के अंदर जो बोला गंगा माँ ने पुकारा है, और मुझे गंगा माँ ने बुलाया है। गंगा में हम गए थे, अभी तक तो वहाँ वो स्टीमर अभी तक तो चले नहीं है। अब कौन सा गंगा माँ ने बुलाया था और उन्होंने क्या किया हमें, मैं अभी देखा है, वाराणसी में जाकर आया था। आपकी पार्टी बनारस से मोदी जी के खिलाफ कोई कैंडिडेट उतारेगी? जी बिल्कुल उतरेंगे। जब हम 543 की 543 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारने के लिए हम ये पूरा विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। हम मोदी जी के खिलाफ मैं पहले डिक्लेयर कर चुका हूँ, 20 फरवरी को मेरी वीडियो जारी है, 5 साढ़े 5 लाख आदमी उसको देख चुके हैं। मैं मोदी के खिलाफ लड़ूंगा।
देखिए हम ये नहीं कहते। मेरा नाम है उदय सिंह तेवतिया, गांव चितौड़ा, मुरादनगर, गाजियाबाद। नहीं, मैं डिक्लेयर कर दूंगा, 20 फरवरी की मेरी वीडियो चल रही है, देखिए CCN न्यूज में है। नहीं, पार्टी मैं मोदी को हरा के आऊंगा, बिल्कुल पार्टी 100%। तो अगर ये दावा नहीं, पार्टी का बात भी मानूंगा, पार्टी जहाँ लड़ाएगी वहाँ लड़ूंगा, लेकिन अगर पार्टी मुझे अपनी मर्जी से लड़ने देगी मैं वहाँ लड़ूंगा, मोदी या जनरल VK सिंह। उतरने के लिए जो मित्र बंधु, अखाड़े में उतरने के लिए कोई भी पहलवान तैयार होकर के आ सकता है, लेकिन जब अखाड़े में उतर जाते हैं तभी उसका पता चलता है कि कौन विजयी होता है और कौन परास्त होता है।